Hello everyone and welcome to the lecture 4 of the Python series. In this lecture we will be covering basics and some math modules. Okay. So the very first topic is operators. हमने tokens वाले वीडियो में भी जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटर्स देखे थे. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कोई भी वैल्यू या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू को हमें जब मैनिपुलेट करना होता है, हमें उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, तो हम जिन स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. ठीक है. हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी देखे थे, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे ऑपरेटर्स के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे कि प्लस, माइनस, मॉड्यूलो, एस्टेरिस्क जो कि है मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा. ठीक है. अभी ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सारे ऑपरेटर्स के बारे में, ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में बताया है. तो हम जल्दी से इनको एक बार कोड में देख लेते हैं. ओके. आई गेस हाँ, मैंने गूगल कोलैब खोला हुआ है यहाँ पे. काफ़ी इजी होता है यहाँ पे पाइथन का कुछ भी कोड करना. आप और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक वगैरह. तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे एडिशन ऑपरेटर पे. ठीक है. क्या करते हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि 5, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि 6 ले लेते हैं प्लस 5. ठीक है. शिफ्ट प्लस एंटर, अरे एरर हो गई. हम्म, 11. ठीक है. अभी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं. जैसे एक वेरिएबल बनाया ए, उसको वैल्यू दे दी 45. ठीक है. एक वेरिएबल बनाया बी, उसको वैल्यू दे दी मान लो 89. ठीक है. एक वेरिएबल बनाया सम, उसको क्या वैल्यू दे दी, ए प्लस बी. ठीक है. और इसको शिफ्ट प्लस एंटर से एग्जीक्यूट किया. फिर उसके बाद हमने आउटपुट कर लिया हमारी सम की वैल्यू. तो हमारे सम की वैल्यू आ जाएगी 134, जो कि सम है किसका, 45 और 89 का. ठीक है. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं. जैसे कि देखो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है बी बड़ा है, तो हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. ठीक है. बी माइनस ए, एग्जीक्यूट 44. ठीक है. 89 माइनस 45 इज 44. दो ऑपरेटर्स देख लिए. मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो मान लो, एस्ट्रिस्क 9. ठीक है. दो नंबर के बीच में ऑपरेटर. 18, 2 9 18 वी नो. देन डिवीजन पे आते हैं. मान लो एक और वेरिएबल बनाया सी, इसको वैल्यू दे दी मैंने 30. ठीक है. एक और वेरिएबल बनाया डी, इसको वैल्यू दे दी मैंने 5. अभी मैं क्या करूँगी, एक डिवीजन या फिर डिव नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगी, इसको वैल्यू असाइन कर दूंगी सी डिवाइडेड बाय डी. एग्जीक्यूट, और डिव की वैल्यू हम करा लेंगे आउटपुट, जो कि आ जाएगा 6.0. ठीक है. देखो ये फ्लोट में आ रही है, तो यहाँ पे मेंशन भी है कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है. फिर एक और डबल डबल फॉरवर्ड स्लैश हम लगाते हैं, सॉरी बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं हम. किसके लिए लगाते हैं हम, जो ये वैल्यू हमको काय में रिटर्न करता है, डिवीजन ही करके देगा. ऑपरेशन जो होगा डिवीजन का परफॉर्म होगा, लेकिन जो वैल्यू होगी वो काय में मिलेगी हमको, फ्लोर में होगी. फ्लोर का मतलब क्या होता है, ये नियरेस्ट वैल्यू हमको देगा. ठीक है. राउंड ऑफ करके देगा हमको वैल्यू. करके देख लेते हैं. कुछ और वेरिएबल बनाते हैं. 30 तो ठीक है, 30 को डिवाइड करते हैं 4 से. ठीक है. क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो वो हमें नियरेस्ट वैल्यू देगा. डिव 2 नाम से बना लेते हैं, डिव 2. ठीक है. और c जो कि है 30 डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 4. वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी t2, जो कि हमारा आ गया है 7. ठीक है. तो अगर 30 को हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 4 7 28, और 7 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है. और इसने राउंड ऑफ करके वो वैल्यू हमें 7 में दे दी है. ठीक है. तो जो भी हमारा फ्लोट वैल्यू होगी वो उसका नियरेस्ट इंटीजर कैसे देखता है कि वो छोटा हो सकता है पर उससे बड़ा नहीं होगा. ठीक है. तो 7 पॉइंट समथिंग थी, तो उसने 7 रिटर्न कर दी. ठीक है. अभी आते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर पे. मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली रिमाइंडर को रिटर्न कर देता है. यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं. मॉड नाम से बनाते हैं वेरिएबल. इसमें क्या कराएंगे, सी जो कि हमारा 30 है,
उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और उसका हम क्या देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। नाउ वैल्यू मॉड 2, ठीक है। आप जब 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, जो कि इसने रिटर्न कर दिया है। फिर आता है डबल एस्ट्रिस्क, की क्या करता है, पावर को रिटर्न करता है। जैसे x डबल एस्ट्रिस्क y, इसका मतलब x टू द पावर y। करके देखते हैं। ले लेते हैं 2, ठीक है। इसको पावर लगा देते हैं हम 3 की। हमको पता है 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। इसको 8 रिटर्न करना चाहिए, जो कि इसने कर दिया है। अब ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जो जिस भी नंबर पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या वो नंबर्स जिनके बीच में हम ऑपरेटर्स को लगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जैसे हमने अभी किया a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है, जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये जो पूरा पूरा एक एक्सप्रेशन होता है ना, जिसमें कोई भी ऑपरेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि ये देखो a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, d हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी चीज मिलके, ये देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेंड्स हैं जो कि क्या है, ए बी सी डी, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हैं ये 2 प्लस के साइन और एक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि ये हमें क्या करेगा, एक वैल्यू को इवेल्युएट करेगा, एक वैल्यू हमें निकाल के देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं मैथ क्लास मॉड्यूल पे। एक मैथ नाम की लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब हमें कुछ भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक टास्क परफॉर्म करना है, हम सिंपली उसकी फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू पास करेंगे और हमें वो आंसर रिटर्न करेगा। इसको अभी हम, चलो अभी देख लेते हैं, कोड के थ्रू देखते हैं इसको। ओके, सबसे पहले मैथ डॉट सील, ठीक है। मैथ डॉट सील ये क्या करता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो, मैंने इसमें वैल्यू पास करी है, एक वेरिएबल बनाया है नाम, ठीक है, ये दिख रहा है, एक वेरिएबल बनाया है नाम, उसमें मैंने वैल्यू पास करी है, उसमें मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया मैथ डॉट सील, ठीक है, और उसमें वैल्यू पास करी है 3.9। तो ये क्या करेगा, एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा जो ये जो पास वैल्यू है ना, जो मैंने वैल्यू पास करी है, उससे बड़ा हो या उसके इक्वल हो, पर वो इंटीजर क्या होना चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फिर से रन कर लेते हैं, वैसे मैं ये कर चुकी हूँ, देखो इसको रन किया और फिर नम की वैल्यू आउटपुट ली, तो देखो ये 4 आ गया। क्यों 4 आ गया, क्योंकि 4 है वो इंटीजर है जो क्या है 3.9 से, जिसकी 4 वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3.9 से बड़ी है या फिर इक्वल है, मतलब अभी तो बड़ी ही है, ठीक है। और भी हम ऐसे करके देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये देखो मैथ डॉट सील 31.11, ठीक है। तो इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी, 32, क्योंकि 32 वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने पास करी है 31.11, उससे बड़ी है, ठीक है। चलो अभी आते हैं किस पे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, वेरी सिंपल, जो भी आप वैल्यू पास करोगे उसका स्क्वायर रूट ये निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इसने देखो 4 का स्क्वायर रूट मुझे निकाल के दे दिया है 2, ठीक है। इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देती हूँ। उसके बाद अभी आते हैं किस पे, एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथमिक रेज टू द पावर, ठीक है। क्या करता है, एक वैल्यू होती है ई, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स 2.718282 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे 5 पास करी, तो ये मुझे ये 2.718282 की पावर 5 मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसकी पावर, इस नंबर की पावर 5, क्यों, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जो वैल्यू पास करी है वो 5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू पास करूंगी, ये इस नंबर को उस वैल्यू से क्या करेगा, उसकी पावर निकाल के मुझे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, तो एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये मैंने एक कॉमेंट ऐड कर लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअल में फंक्शन कर क्या रहा है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो इसने ये वैल्यू रिटर्न कर दिया, ठीक है। आप अगर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स इतनी ही आएगी, ठीक है। अब आते हैं मैथ डॉट फैब्स। मैथ डॉट फैब्स क्या करता है, ये हमको रिटर्न करता है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है कि, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है,
अगर नंबर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव का साइन हटा देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैथ डॉट फेब्स -5.33, ठीक है। तो इसने क्या कर रहा है, सिर्फ 5.33 रिटर्न किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब कोई मान लो पॉजिटिव नंबर भेजती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने भेजा मैथ डॉट फेब्स और यहाँ पे मैंने नंबर भेज दिया मान लो 7.654, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये मुझे क्या करेगा, वही नंबर रिटर्न कर देगा। पर अगर अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक नेगेटिव नंबर भेजूँ, -9.3532, तो मुझे ये 9.32 बस रिटर्न कर देगा। ओके, चलो अब आते हैं फ्लोर पे। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। हम जो भी नंबर लिखेंगे ना, ये उससे सबसे छोटा मतलब उससे जो छोटा इंटीजर है वो हमें रिटर्न कर देगा, उसके नियरेस्ट वाला, ठीक है, नियरेस्ट छोटा इंटीजर। जैसे कि अगर मैंने 6.1 लिखा तो ये मुझे 6 रिटर्न करेगा। मैं 6 पॉइंट कितना भी कुछ लिख दूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे 6.9999 भी लिख दूँ, ठीक है, सॉरी, तो भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 6 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, छोटा ही इंटीजर रिटर्न करता है लेकिन नियरेस्ट, ठीक है। अभी अगर मैं इसको फिर क्या कर दूं, 7.1 कर दूं मान लो, 7.111, तो फिर मुझे ये क्या रिटर्न कर देगा, 7 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये क्या है, मैथ डॉट लॉग, ये लॉग फंक्शन है, ठीक है। हम लॉग कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये लॉग कैलकुलेट करने के लिए 5 का लॉग जैसे इसने निकाल के दिया मुझे 1.4649, ठीक है। और कौन से फंक्शंस बचे, अब ये कुछ और फंक्शंस है देखो, जैसे मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन, ये सब काय के लिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हमको निकाल के देंगे, इनको करके देख लेते हैं एक एक बार। मैथ डॉट साइन वैल्यू क्या पास कर देते हैं, 45 करके देते हैं, साइन 45 की वैल्यू 0.8509, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी, ऐसे ये कॉज और टेन के लिए भी करके देगा, तो उसमें निकालने की मतलब ऐसा सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। 10th 12th में हमने जो पढ़े हैं बस ये वही फंक्शन है, ठीक है। फिर आखिरी क्या यहाँ पे अभी, मैथ डॉट डिग्रीज क्या करता है, कोई भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेडियन में हमें वैल्यू पास करेंगे, वो हमें डिग्री में उस एंगल की वैल्यू निकाल के दे देगा। मैथ डॉट डिग्रीज, और कुछ भी वैल्यू पास कर देते हैं, मान लो मैंने पास कर दी 30.2, ठीक है। तो इसने मुझे ये वैल्यू डिग्रीज में निकाल के दे दी है, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी क्या बचा, हमने इनबिल्ट फंक्शंस देख लिए। अब ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि पाई हो गया, यूलर्स नंबर हो गया, टाउ हो गया, इन्फिनिटी हो गया। आप इसकी वैल्यूज जब भी लाइब्रेरी से वो कराएंगे, वो क्या बोलते हैं, कॉल करेंगे, तो क्या होगा, इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे के रखें, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोड देखते हैं। हम्म, देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया पाई, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, उसको वैल्यू असाइन करी ये फंक्शन की वैल्यू कॉल करके, मैथ डॉट पाई को मैंने कॉल किया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो मुझे पाई की वैल्यू मिल गई 3.14, ठीक है। आप जब भी मैथ डॉट पाई, मतलब ये जो लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट करी है, ये देखिए, ये लाइब्रेरी जो हमने इम्पोर्ट करी है, इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। इस मैथ लाइब्रेरी से हमको क्या करना है, पाई की वैल्यू को कॉल करना है, तो पाई की वैल्यू हमेशा ही ये आएगी क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। सिमिलरली मैथ डॉट ई, जो कि ये यूलर नंबर प्रिंट करके देगा, इसकी वैल्यू आप जब भी प्रिंट कराएंगे यही आएगी, ठीक है। मैथ डॉट टाउ की हमेशा ये आएगी। तो ये सब क्या है, कुछ इनबिल्ट कांस्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने ऑपरेटर्स देखे, ऑपरेंड्स देखे, एक्सप्रेशंस देखे, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो सिंबल्स जिनका हम यूज करते हैं कुछ भी डेटा मैनिपुलेशन, किसका डेटा, वैल्यूज या वेरिएबल्स का, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स इसके ये दिए गए हैं, पूरी टेबल दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है, इनको हमने कोड के थ्रू भी करके देखा।
फिर उसके बाद ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिन पे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं या जिन जिनके बीच में ऑपरेटर्स को हम लगा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये जो पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो हमको एक वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है, एवेल्युएट करके देता है। फिर हमने मैथ लाइब्रेरी देखी जिसके अंदर हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे, बिल्ट इन मॉड्यूल देखे, और फिर वो मॉड्यूल्स देखे जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, जैसे कि पाई टाउ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल दैट कीप लर्निंग। थैंक यू सो